हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम मोरा और आप देख रहे हैं सक्सेस की 77 में एक कक्षा 8 काम की सल बुक है। भाग है 3। चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है हुंड्रू का जलप्रपात। 5 चैप्टर है। ये बहुत ही रोमांचक जगह का नाम दिया गया है और बहुत ही रोमांचक जगह भी है। यहाँ हर कोई घूमने के उद्देश्य से आता है और टहलने के उद्देश्य से आता है और देखने के उद्देश्य से आता है। यहाँ पे एक झरना है जो झरना सबको आकर्षित करता है। ठीक है, सबको आकर्षित करते रहता है। इस झरने को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस झरने को देखने के लिए और तरह तरह का बात कहते हैं कि झरने की खूबसूरत कितना अच्छा है। इस झरने की विशेषता को दर्शाता है। यही लेखक इस झरने के बारे में बतलाए हैं। ठीक है, कवि लेखक का नाम है कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है, अब इसका कुछ हम ले चलते हैं मुहावरे के द्वारा। ठीक है, मुहावरे में क्या दिया गया है। द्रुत गति से चलना यानी तेज़ी से चलना। ठीक है, ईदगाह मेला देखने के लिए हामिद द्रुत गति से चल रहा था। आँख मिचौली खेलना यानी नुका छिपी यानी काले बादलों के बीच चांद आँख मिचौली खेल रहा था। ठीक है, अमृत बांटना यानी लाभ का अवसर देना यानी गांधी मैदान में पर्चा क्या दिया जाता था, मानो अमृत बांटा जा रहा हो। ठीक है, करुणा की धारा झरना यानी दिया दिखाना यानी दया दिखाना। करुणा की धारा झरना यानी दया दिखाना। जैसे देखें, दुर्घटनाग्रस्त लोगों की दशा देखकर किसी भी व्यक्ति के अंदर करुणा की धारा झरने लगी। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को देखकर आपका मन में विचार आ जाता है कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दुर्घटना के समय में। विस्मित भाव से देखना यानी आश्चर्य से देखना। पर्यटक ताजमहल की सुंदरता विस्मित भाव से देख रहे थे। ठीक है, न अघाना यानी तृप्त न होना। सुंदर वस्तु को बार बार देखने के बावजूद मन अघाता नहीं है। यानी किसी भी वस्तु को अब जो वस्तु अच्छा लगता है उस वस्तु का बार बार देखिएगा तब भी आपका मन अघाता नहीं है। किस्मत लहराना। ठीक है, भाग्योदय होना यानी बेईमानों की तरह सरकार में भ्रष्टाचारियों की किस्मत लहराती रहती है। ठीक है, कलेजा पिघलना यानी दया आना। भिखारी की दशा देख मेरा कलेजा पिघल गया। आंखों की प्यास बुझाना, देखकर संतुष्ट होना। तिरुपति मंदिर की सुंदरता देखकर आंखों की प्यास बुझ गई। विचलित न होना, अधीर न होना। यह महापुरुषों में विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते जो महापुरुष होते हैं। ठीक है, उछल कूद मचाना यानी प्रशंस से धूम मचाना। बच्चे मैदान में उछल कूद मचा रहे थे। ठीक है, अब आया आपको अभ्यास के प्रश्न एवं उत्तर। ठीक है, अब इसका प्रश्न क्या है वो समझते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है जैसे जैसे हुंड्रू का झरना वैसे उसका मार्ग। यानी जैसे हुंड्रू का झरना है यानी झरना जैसे है उसका उसी तरह मार्ग बनाया। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं उत्तर। उत्तर में दिया गया है हुंड्रू का झरना रांची से 27 मील की दूरी पर अवस्थित है। यह अन्य झरनों से अलग यानी निराली है। ठीक है, अलग यानी निराली है। यहाँ तक जाने के लिए बेहतरीन सड़क बनाई हुई है। धरती ऊपर खाबड़ झाड़ झूर मुकुटों पेड़ पौधे और लाता गुलामों के साथ जंगल अपनी जगह आबाद है तथा जंगली जानवरों की आवाज़ तथा पक्षी की चहकन से वन प्रांत गुलजार है। यानी बहुत ही अच्छा जगह है। आपको वहाँ क्या मिलेगा, पेड़ पौधे मिलेंगे। ठीक है, पक्षियों के चहाने की आवाज़ सुनाई देगा, बाघों के गरजने की आवाज़ सुनाई देगा, चिड़िया का आवाज़ सुनाई देगा। इससे आपका जंगल बहुत ही सुंदर जान पड़ता है। कल कल छल छल करती नदियाँ बहती है तो किनारे पर रहने वाले लोगों को अमृत बांटती जाती है। यानी किनारे में नदी है और पास में जंगल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम भी लगता है। ठीक है, झरना पहुंचते तक मार्ग में अनेक सुंदर जंगल भी है जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो। यह झरना स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल से 50 मील आगे है। जल की धाराएं पहाड़ से नीचे जहां गिरती है वहीं यह झरना है। इसका देखिए 50 मील आगे यह झरना स्वर्ण
रेखा नदी के उद्गम स्थल से 50 मील आगे जल की धारा पहाड़ से, यहाँ आप बहुत ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। पहाड़ से, एक मिनट, इसको 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 ले लेते। अरे तो गुल्ला वाला आ गया यार, हमको गुल्ला वाला नहीं चाहिए, इसको ले लेते हैं। सब एक जैसा लग रहा है इसमें यार, चलते हैं मोटे कर लेते हैं इसको, क्या अलग टेंशन में रहेगा। चलिए यहाँ देखिए, धारा पहाड़ से नीचे जहाँ गिरती है वहीं यह झरना है, ठीक है। इसका इसका उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है मानो भंवर में पीसकर पत्थर के सफ़ेद चूर्ण गिर रहे हो, ठीक है। इसीलिए लेखक ने कहा जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग भी है। मुगल शासक इसी शहर से अपना शासन चलाते थे। इस शहर की व्यवस्था एवं अवस्था से काफ़ी प्रसन्नता हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, अपने राज्य के किसी एक जलप्रपात का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी आप अपने राज्य का, किसी एक राज्य का जलप्रपात का वर्णन कर सकते हैं, और लेखक अपने जलप्रपात का वर्णन किया है तो देख लीजिए। उत्तर, हमारा राज्य प्राकृतिक दृष्टि से मैदानी क्षेत्र में है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र न के बराबर है, फिर भी राजगीर एक ऐसा स्थान है जहाँ गर्म जल का प्रतीत है, ठीक है, गर्म जल प्रपात है, ठीक है। इसका जल सदा गर्म रहता है। पर्यटक इसमें स्नान का आनंद लेते हैं। उसके पास ही वेणु वन है, यानी बांस का वन है। जमीन ऊंची नीची है तथा छोटे छोटे पहाड़ हैं। पर्यटकों के ठहरने के लिए होटल भी है और खाने पीने का सामान गर्म जल धारा के पास ही उपलब्ध है। वहाँ जाड़े में नित्य लोगों की भीड़ लगी रहती है, ठीक है, जैसे मेले की तरह। प्रश्न नंबर 3, ठीक है, आपके द्वारा दी गई यात्राओं के दौरान आपको किसी न किसी प्राकृतिक दृश्य ने अवश्य आकर्षित किया होगा, उस दृश्य का वर्णन कीजिए। यानी आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी न किसी चीज़ का दृश्य आपको आकर्षित किया होगा। जैसे हम चलते हैं अब कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश, कश्मीर की ओर चलते हैं, ठीक है, कश्मीर की ओर, उत्तर प्रदेश नहीं जा रहे हैं यार। कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण प्रदेश है, ठीक है। प्रकृति का इस पर कृपा रही है। पीर पंचाल की गोदी में अवस्थित है। यह स्थान अत्यंत सुंदर है। यहाँ अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित उद्यान है। यहीं से झेलम नदी अपने लघु आकार में आरंभ होती है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने यहाँ अनेक बाग लगवाए, ठीक है। इस बाग में निषाद बाग आते प्रसिद्ध है, ठीक है। यह स्थान हमें अति आकर्षित किया, ठीक है, यानी उन्हें जो लगा वो अपना बतलाएं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हुंडारू का झरना कैसे बना। अब लोगों के दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा कि अब हुंडारू का झरना बना तो बना, कैसे बना, ठीक है। तो अब उत्तर समझते हैं। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है। यानी पानी पहाड़ पर चलने के कारण उसमें कई धाराएं अलग अलग हो जाती है, और जब सारी धारा एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है वहीं झरना बनता है, ठीक है। बात समझ में आई। यानी अलग अलग जगह से पानी आता है, और जब पहाड़ को जहाँ गिरता है वो सब एकत्र हो जाते हैं, वहीं एक झरना बनता है, ठीक है, जिसका ऊंचाई 243 फुट है। यह झरना रांची तथा हजारीबाग के जंगलों के बीच में बह रहा है, ठीक है। एक ओर रांची का जंगल है तो दूसरी ओर हजारीबाग का जंगल। झरना की प्रबल धारा यहाँ जहाँ गिरती है वहाँ का पानी सतरंगा यानी इंद्रधनुष जैसा प्रतीत होता है। यानी जहाँ पानी गिरता है, जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ इसको इंद्रधनुष जैसा क्या होता है, प्रतीत होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है,
स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। ठीक है, अब झरने तो समझ में आ गया कि झरने कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं झरने। अब झरने के आगे के दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब इसकी सुंदरता को बतलाते हैं। ठीक है, उत्तर यानी स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है जो थर्मामीटर के पतला पारा जैसे लगता है। इसके आगे एक पहाड़, इसके इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगा हुआ है। ठीक है, और उस पर झाड़ी उगी हुई है। यहाँ का दृश्य न अघाना यानी तृप्त न होना, सुंदर वस्तु को बार बार देखने के बावजूद मन अघाता नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने हाथों से इसका निर्माण किया होगा, क्योंकि मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की दृष्टि सर्वथा कठिन है। यानी वो ऐसा करना मनुष्य के हाथों बहुत ही कठिन है, यह प्रकृति ही ऐसा कर सकता है। ठीक है, लेखक के मानना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर, मैंने पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी आप यात्रा कहीं करने जा रहे हैं तो आपको किस किस चीज़ों की देखना होना चाहिए और क्या क्या आपके बारे में, उसके बारे में क्या क्या सोचना चाहिए। ठीक है, वो इस यात्रा के बारे में आपको समझाया जा रहा है कि आपका यात्रा कैसे रोमांचक और रोमांटिक हो सकते हैं। और आपको बहुत आदमी जाते हैं यात्रा करने तो उसको बहुत ही क्या होता है, मज़ा नहीं आता और कहता है बोर हो गए। ठीक है, तो बोर नहीं होना है, कहीं भी जाना है तो क्या करना है वो हम बतलाते हैं। ठीक है, ये पाठ के माध्यम से। तो किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए उस स्थान विशेष की विशेषता का वर्णन करना आवश्यक होता है। जिस स्थान विशेष की यात्रा पर निकलते हैं तथा साथ ही यात्रा के क्रम में आए शहर, गांव, पहाड़, नदी, जंगल तथा वहां के निवासियों के व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति एवं आचार विचार आदि का वर्णन करने पर उस स्थान के प्रति उत्कट अभिलाषा या जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जैसे लेखक ने हुंडरू का जलप्रपात तथा रांची एवं हुंडरू के बीच के पहाड़, जंगल, नदी आदि का सजीव वर्णन कर यह बताने का प्रयास किया है कि वस्तु और स्थान की विशेषताओं का उल्लेख करने पर यात्रा वृत्तांत को रोचकता आती है। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों, ठीक है, वो उसको देखिए आपसे अलग क्या है, वहाँ के निवासियों को देखिए उससे आपके अलग क्या है, वो क्या लोग कर रहे हैं। ठीक है, उससे कुछ क्या होता है कि आपको अलग फील होता है, अलग महसूस होता है। ठीक है, और कुछ अच्छा सोचने का नज़रिया होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन दो तरह से किया गया है। ठीक है, यानी एक ही दृश्य है उसको दो तरह से वर्णन किया गया है। आपको समझिए पहला दृश्य क्या कह रहा है। ठीक है, तो क नंबर में हुंडारू का, आपको पूरा क्वेश्चन ही, चलिए, हुंडारू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटती है। यानी हुंडारू का पानी कहीं सांप की तरह गोल 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 चक्कर काटती है। ठीक है, गोल 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 चक्कर काटती है। ठीक है, गोल 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 क्या करती है, चक्कर काटती है। और कहीं हिरन की तरह छलांग मारती है। ठीक है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गजरता है। तो बाघ की तरह कहाँ गजरता है और हिरन की तरह कहाँ छलांग मारता है, इसको क्वेश्चन में बतलाते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं उत्तर। तो हुंडारू का पानी सांप की तरह वहाँ चक्कर काटता है जहाँ पहाड़ या पत्थर होते हैं। ठीक है, हरिन की तरह वहाँ छलांग भरता है जहाँ बाघ तत्वों को लांग कर बहता है, और बाघ की तरह वहाँ गजरता प्रतीत होता है जब झरना का पानी 243 फुट ऊपर से नीचे गिरता है। तात्पर्य यह है कि पानी की धारा अपने बहाव के अनुरूप अपना स्वरूप बनाती है। पानी का यह रूप लेखक को भयानक भी प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब चलते हैं ख नंबर। ठीक है, ख नंबर क्या कह रहा है, ख नंबर कह रहा है हुंडारू का पानी का चक्कर काट कर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। ठीक है, ये तो क नंबर में भी था। इसमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है और क्यों। ठीक है, अब आपको इसमें से कौन सा तरीका अच्छा लगता है और क्यों आपको बतलाना, आप अपने मन से भी बतला सकते हैं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, उत्तर की ओर चलते हैं। ठीक है,
तो उत्तर में क्या दिया गया, हुंडारू का पानी चक्कर काट कर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है, इसमें से जो जल बाग की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है वो हमें अच्छा लगता है। इसका कारण यह है कि सारा जल एक जगह सिमट जाता है। इसका यह रूप विशाल और भयंकर होता है और इसके बाद वह नदी का रूप धारण मंथन गति से बहता है। इसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। जहाँ सारी धाराएं एक होकर बहती है वह स्थान भयानक तो लगता है, लेकिन इस जिज्ञासा की पूर्ति होती है कि पर्वत से नदियाँ किस प्रकार निकलती हैं। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों से मोहब्बत करने में तो मज़ा आता है, लेकिन लड़कियां जब छोड़कर दूसरे साथ के साथ चल जाती है, अपना आपका समय बर्बाद कर देता है, तब आपको समझ में आता है वो हम लूट के बर्बाद हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ नदियों का झुमकार आप देखेंगे तो मज़ा ही मज़ा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 1। कौन सी से, ये पार्ट से आगे, यानी पार्ट से आगे की बात अब हो रही है। ठीक है, 1, आपने किसी गांव या शहर की यात्रा की होगी। ठीक है, उसमें से किसी एक यात्रा का वर्णन आप कीजिए अपने शब्दों में। ठीक है, यानी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, जो अभी आपके कहीं गांव शहर घूमे होंगे तो देखिए उत्तर में दिए, एक बार मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए आगरा गया। ठीक है, वहाँ कई दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल है, जैसे आगरा का किला जिसे शाहजहां ने बनवाया था, तथा ताजमहल यमुना के किनारे अवस्थित है। इसे भी शाहजहां ने ही अपनी बेगम मुमताज की स्मृति की चिरस्थायी बनवाने के लिए बनवाया था। यहाँ संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। चांदनी रात में यह और भी आकर्षक लगता है। चांदनी रात में चमचमाता ताज का सौंदर्य यमुना का श्याम जल का समीप पाकर खिलखिला उड़ता है। दर्शन देखते ही दंग रह जाते हैं। साथ ही आगरा एक ऐतिहासिक शहर भी है। ठीक है, मुगल शासक इसी शहर से अपना शासन चलाते थे। इस शहर की व्यवस्था एवं अवस्था से काफ़ी प्रसन्नता हुई। ठीक है, यानी वो हमने बतलाया। आप कहाँ घूमने गए थे, आप अपने बारे में बतला सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, अपने राज्य के किसी एक जलप्रपात का वर्णन कीजिए। यानी आप किसी भी राज्य से हैं, उस राज्य का एक जलप्रपात का वर्णन आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं उत्तर की तरफ। ठीक है, हमारा राज्य प्राकृतिक दृष्टि से मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र न के बराबर है, फिर भी राजगीर एक ऐसा स्थान है जहाँ गर्म जल का प्रपात है। इसका जल सदा गर्म रहता है। पर्यटक इसमें स्नान का आनंद लेते हैं। इसके पास ही वेणु वन है, यानी बांस का वन है। ठीक है, जमीन ऊंची नीची तथा छोटे पहाड़ हैं। पर्यटकों के ठहरने के लिए होटल भी है और खाने पीने का सामान गर्म जल धारा के पास ही उपलब्ध है। वहाँ जाड़े में नित्य लोगों की भीड़ लगी रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आपके द्वारा दी गई यात्राओं के दौरान आपको किसी न किसी प्राकृतिक दृश्य ने अवश्य आकर्षित किया होगा, उसे दृश्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी आप अपने शब्दों द्वारा अपने द्वारा दी गई यात्राओं के दौरान आपको किसी न किसी प्राकृतिक दृश्य ने अवश्य आकर्षित किया होगा, उस दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है। ठीक है, आप खुद अपने शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर, कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण प्रदेश है। प्राकृतिक का इस पर कृपा रही है। पीर पंचाल की गोदी में अवस्थित यह स्थान अत्यंत सुंदर है। यहाँ अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से सुजटित उद्यान है। यहीं से झेलम नदी अपने लघु आकार में आरंभ होती है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने यहाँ के अनेक बाग लगवाए हैं। इस बागों में निषाद बाग अति पसंद है। यह स्थल हमें अति आकर्षित किया। ठीक है, अब चलते हैं गतिविधि से आगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, गतिविधि से आगे का प्रश्न नंबर 1, बिहार के दर्शनीय स्थलों की सूची बनाइए। प्राकृतिक संपदा तथा कृषि को ध्यान में रखते हुए बिहार एवं झारखंड के तुलनात्मक वर्णन कीजिए। यानी इसमें आपको किसका वर्णन करना है, बिहार का और झारखंड का। ठीक है, ये दोनों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो सबसे चलते हैं, हम बिहार का वर्णन शुरू करते हैं। तो बिहार में क्या दिया गया है, बिहार भगवान बुद्ध की कर्मस्थली तथा जगजननी जानकी की पावन जन्मभूमि है। महावीर जैन भी यहीं हुए थे। जहाँ यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, जगन्नाथपुरा, हर मंदिर एवं अशोक स्तंभ आदि। प्राकृतिक दृष्टि से हमारा राज्य कृषि प्रधान ही है। अब झारखंड की बारी आया, जबकि झारखंड प्राकृतिक
संपदा से परिपूर्ण है। बिहार के लोगों की जीविका का साधन कृषि ही है। यहाँ कल कारखाने नहीं के बराबर है। उत्तर बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, जिस कारण ललहाती फसल बाढ़ का ग्रास बन जाती है, यानी बाढ़ में सभी फसलें डूब जाती हैं। ठीक है, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सफल नेतृत्व के कारण झारखंड की अपेक्षा इसका विकास दर अधिक है। यानी मुख्यमंत्री की अपेक्षा विकास दर, उस बाढ़ में भी क्या, बाढ़ में सब खेती बाड़ी सब चौपट हो जाती है, फिर भी झारखंड में विकास दर अधिक माना जाता है नीतीश कुमार की अपेक्षा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, अपने आपने अपने गांव और उसके आसपास एक अरहर, ठीक है, अरहर, सरसों के ललहाते फूलों एवं मंडराते हुए भंवरों को अवश्य देखा होगा। साथ ही आम की मंजरियों का मरकंद को चूसते हुए मधुमक्खियों के झुंड एवं आम के पलों के बीच छिपी हुई कोयल की कूक भी आपने अवश्य सुनी होगी। इस प्राकृतिक दृश्य को महसूस कीजिए और यह संकेत साथ ही आम की मंजरियों पर मरकंद को चूसते हुए मधुमक्खियों के झुंड एवं आम के पलों के बीच छिपी हुई कोयल की कूक भी आपने अवश्य सुनी होगी। इस प्राकृतिक दृश्य को महसूस कीजिए और यह संकेत यह परियोजना कार्य है, अतः इस प्रश्न को स्वयं छात्र उत्तर देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।